स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इधर जो हमारा अभी चल रहा था आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में हमने बताया, स्थिर वैद्युत के बारे में हमने बताया। अब उसके आगे इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है ये जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन तो हमने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब बताया पूरा पिछली वीडियो में। अब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है इनके बारे में पूरी जानकारी लेना है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है इसको हम -e से प्रदर्शित करते हैं और इसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 19 कूलाम होता है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन का जब पूछ लिया भाई तो प्रोटॉन को साथ में पूछेगा ही, कहीं भी देख लीजिएगा। तो प्रोटॉन का भी आवेश क्या होगा? प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है हमारा वह +e। और इधर हम प्लस लिखे या ना लिखे प्लस होता ही है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक किसका होगा? प्रोटॉन पर आवेश। क्या होता है? प्रोटॉन पर आवेश, वही प्लस खो जाएगा। उसके बाद अगर हमसे पूछ लिया जाए अल्फा कणों, क्या है? अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश। तो अल्फा कणों पर आवेश जो हमारा होता है 2e। कितना होता है? 2e। तो 2 × कितना हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ये हमारा अल्फा कणों पर आवेश है, जो अल्फा कण पर हमारा आवेश है। और एक बात बता दें, हम आपके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, पहले थ्योरी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पूरा भी होगा। और न्यूमेरिकल करने के लिए आप बेसिकली क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए। पहले थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए। थ्योरी के बाद आपको सूत्र भी पढ़ाया जाएगा, सूत्र भी आप लिखेंगे। उसके बाद आपके बेसिक जो गुणा भाग जोड़ घटाना होता है ये आना चाहिए भाई, बेसिक वाला। तब जाकर आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो अब देखिए इतना हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर कितना द्रव्यमान होता है या इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 × 10⁻31 kg। कितना होता है भाई? 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन पूछा तो प्रोटॉन भी पूछेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कह दीजिए भाई 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो ई को क्या बोलते हैं, जो ई सब आ रहा है बार बार। तो ये हमारा है, इसको हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवेश कह सकते हैं या मूल आवेश। अब मूल आवेश की भी परिभाषा आपको देते हैं। क्या? मूल आवेश ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश होता है। तो अब मूल आवेश क्या होता है? तो देखिए मूल आवेश, मूल आवेश की परिभाषा। तो देखिए मूल आवेश की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम सिंपल है भाई। हम इसको लिख सकते हैं किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा, क्या? आवेश
किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा मूल आवेश ई कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा, आवेश का न्यूनतम मात्रा मूल आवेश कहलाता है या मूल आवेश कहते हैं। तो देखिए कोई आवेश है हमारा, जो हमारा कोई आवेश हो उसका सबसे छोटा, न्यूनतम बोल रहा है, न्यूनतम सबसे छोटा मात्रक हमारा क्या होता है, मूल आवेश होता है। बस इतना ही मूल आवेश के बारे में। अब तो मूल आवेश हो गया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के गुण। तो देखिए मूलभूत गुण इसके कितने होते हैं, तो इनके 3 होते हैं भाई। 3 में कौन है, नंबर 1 पर हमारा है आवेशों की योग्यता, आवेशों की योग्यता। और नंबर 2 पर हमारा क्या है, आवेशों की, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। नंबर 3 पर हमारा है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। तो अब एक एक करके हम तीनों चीज आपको बताएंगे, एक एक करके तीनों चीज। कौन कौन, आवेशों का योग्यता, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का संरक्षण। तो देखिए नंबर 1 पर हमारा क्या है, आवेशों का योग्यता, आवेशों का योग्यता। अब देखिए आवेशों की योग्यता में आप क्या है, जैसे हम कोई निकाय ले लें, कोई निकाय ले लें जिसमें हमारे क्या, जो कुछ कण हो और वो हमारे आवेशित कण हो। इसको 1 2 Q3 Q4 Q5 मान लेते हैं, माइनस की भी हो सकते हैं। आवेशित हो, क्या हो, आवेशित कण हो, और इन सभी बीजगणितीय, इन सभी का बीजगणितीय योग इस Q के बराबर हो। इसी को हम क्या कहते हैं, योग्यता। अब योग्यता किस प्रकार लिख सकते हैं, हम परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न विभिन्न कणों पर उपस्थित, विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग 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 आवेशों के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न कणों पर स्थित, विभिन्न कणों पर स्थित अलग अलग उपस्थित या स्थित आवेशों के बीजगणितीय, आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी में हमारा n पदों का निकाय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, n पदों का, तो देखिए जो हमारा चल रहा है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब अलग अलग। अगर हम इसको सीधे सिंपल सी बता दें, तो जो हमारा Q है,
ये इन सभी के बराबर, मतलब इन सभी का योग के बराबर, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn तक चला जाएगा। अब देखिए इसमें nवां पद भी हो सकता है, निकाय के लिए nवां पद हो सकता है ना भाई, n तक जाएगा अनंत n। तो यही हमारा क्या कहता है, अवयसों का योज्यता है, अवयसों का योज्यता कहलाता है। अब क्या है बच्चा, या लिख सकते इसको, यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है तो, या बना है तब निकाय का मात्रा लिख ले या सूत्र, क्यों बराबर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। यही ऊपर वाले नीचे सुन लीजिए, बस सिंपल सा है। थोड़ा इसमें बढ़ाने अगर ये पता आ गया तो ये पता भी जानना जरूरी है। अब देखिए अवयसों की जो योज्यता हमने बता दिया। अब क्या है अवयसों का संरक्षण, अवयसों का संरक्षण। अवयसों का संरक्षण, अरे भाई लाइक भी कीजिएगा, भूलिए मत, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक। आप सबके सपोर्ट की जरूरत है हमें भाई, जो बता दे साहब भाई। अब क्या है अवयसों का संरक्षण, अवयसों का संरक्षण। दूसरा अवयसों का संरक्षण अगर हम सीधे सीधे बता दें तो आपने इससे पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, अगर कोई वस्तु दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है, यदि कोई दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाते हैं, या इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं। जिसमें से निकलते हैं इसमें धन आवेश होता है, और जिसमें जाते हैं उसमें ऋण आवेश होता है। सीधी सी बात है, ये धन आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। लेकिन एक ध्यान दिया होगा कि जाता है इसमें से इसमें निकल के, या इससे इसमें खत्म लेकिन नहीं होता, खत्म नहीं होता मतलब खत्म नहीं होता है, तो हम क्या कह सकते हैं बताइए इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ना तो नष्ट हो ना तो उत्पन्न हो, क्या लिख सकते हैं, वह वैद्युत आवेश जो ना तो नष्ट हो और ना ही उत्पन्न हो, ना ही उत्पन्न हो, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली जाए, या मतलब क्या हस्तांतरण कहते हैं, हस्तांतरण हो, हस्तांतरण। वह वैद्युत आवेश जो ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जाता है सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरण किया जा सकता है। क्या किया जाता है, हस्तांतरण किया जा सकता है भाई, उसे आवेशों का संरक्षण कहलाता है। अर्थात हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए वैद्युत आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरण किया जा सकता है, क्या हस्तांतरण किया जा सकता है, उससे क्या कहते हैं, उसे हम आवेशों का संरक्षण कहते हैं। अर्थात इसमें हम क्या कह सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु में
किसी वस्तु में जो हमारा क्या हो, किसी वस्तु में वैद्युत आवेश संरक्षित हो तो उसे आवेशों का संरक्षण कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु में विद्युत आवेश संरक्षित हो तो उससे आवेशों का संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। भाई लाइक पहले कीजिए जल्दी से। ये तो हो गया संरक्षित वाला। अब क्या बचा है? एक और बचा है क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण पढ़ाएंगे भाई, आ जाओ मजा आएगा। बस देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको समझाते हुए पढ़ा रहे हैं कि आप याद हो जाएगा। सिर्फ सुनेंगे, सुनने से भी याद हो जाएगा। ये रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है और समझना सिर्फ। समझिए, देखिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। अब तीसरा नंबर क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण अगर आपको सीधे सीधे बता दे, जो अगर कोई एक चीज लेकर आते हैं आपके लिए, देखिए एक चीज लाए आपके लिए, अगर हम समझा दें क्वांटी का मतलब क्या होता है। सीधे सीधे क्वांटी का मतलब, अगर हम दुकान पे जा रहे हैं कुछ खरीदने तो हमें पैकेट का चाहता है, पैकेट का लेते हैं। इसका तो आधा लेंगे नहीं ना, आधा नहीं मिलता है। या छोटा पैकेट लेंगे या बड़ा पैकेट लेंगे, लेकिन हमें क्या खड़ा। तो क्वांटिटी मतलब वही है कि एक पूरा चाहिए, एक पूरा चाहिए, आधा नहीं चाहिए, एक पूरा चाहिए। या आप छोटे कहते हैं तो जिद करते हैं नहीं भैया पापा या मम्मी से कि हमें एक पैकेट पूरा चाहिए बिस्कुट, या एक पैकेट पूरा चाहिए चिप्स, कुछ भी कुरकुरे भी, लेकिन आधी नहीं चाहिए या खुली हुई नहीं चाहिए। क्वांटिटी का मतलब यही है, सीधी सी बात। क्वांटिटी का मतलब यही है कि आपको अगर क्वांटीकरण आपको कहीं भी दिख जाए तो हमें जान जाइए कि वो हमें पूरा खड़े चाहिए, मतलब उसमें से आधा नहीं करना है, किसी को देना नहीं है। इसी का मतलब होता है क्वांटीकरण। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी आवेशित वस्तु का, किसी आवेशित वस्तु का आवेशों का कुल मान। क्या? आवेशों का कुल मान। किसी आवेशित वस्तु का आवेशों का कुल मान क्या हो? बताइए भाई। रुकिए कोई बुला रहा है, थोड़ा भी। तो देखिए जो चल रहा, किसी अभेद वस्तु का आवेश का कुल मान, कुल मान मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो एक बार फिर लाते हैं आपको समझाने के लिए। चाहिए तो पूरा चाहिए, खड़े चाहिए, इसको क्वांटिटी कहते हैं। अर्थात हम इसको क्या कहता है? किसी अवहित वस्तु का आवेश का कुल, वस्तु पर लिख लेते बढ़िया रहेगा। वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, उसे आवेशित आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए एक बार लिख देते हैं ना भाई, तो आप लिख सकते हैं, हमारे जाते हैं बगल में, आप लिख सकते हैं किसी आवेशित वस्तु का। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास है एक ई तो हमें एक ई मिली, दो ई, एक नहीं आपको हम 1.5 ले लें, 1/2 ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है आपको। अर्थात इसका सूत्र क्या होता है? Q बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई होता है। अब जहां
n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यही E बराबर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और ए इसके पूर्ण गुणज होता है। अगर हमें कहीं भी है तो हमें 1.5 नहीं चाहिए, 2.5 नहीं चाहिए, 2.25 नहीं चाहिए, हमें मिलेगा तो सिर्फ 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा 5 मिलेगा, हमें आधा कभी नहीं चाहिए। सीधी सी बात भाई, जहां आपको आधा मिलेगा वहां समझ लीजिएगा वहां पर क्वांटीकरण नहीं है। अगर जहां आपको 1 मिले वहां पर हाँ हमारा क्वांटीकरण यहाँ नियम लग रहा है, क्वांटीकरण है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद। आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए भाई, आप सभी को जरूरत है सपोर्ट की हमारे।